और पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए कोशां। तेहरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हमने इस पर इतफाक कर लिया। तेहरान को वाज़ेह बता दिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। नस्ला टावर गिराने का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात में इस्मार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस कर दिया। नस्ला टावर में इस्मार करने का सबब बनने वाले अहकामात भी वापस। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रहे, मगर कार्रवाई अदलिया का नहीं, सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर पूरे कराची तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात में इस्मार करने का नहीं कहा जा सकता। नस्ला टावर को यहाँ तामीर होना चाहिए। इतने फ्लोर ये तामीर था, इसको तामीर करना चाहिए। 45 खानदान इस पे आबाद थे, नीचे और भी बहुत सी शॉप वगैरह थी। नस्ला टावर दोबारा तामीर करके फैसले पर अमल दरामद किया जाए। मुतासरीन सामने आ गए। हुकूमत से 45 खानदानों की दोबारा आबादकारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से भी विफाकी आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वीडियो बयान में बोले, सिंध हुकूमत नस्ला टावर गिराने के हक में नहीं थी, इमारत जबरी तौर पर मिसमार करवाई गई। चेयरमैन आबाद ने भी फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, विफाक और सूबाई हुकूमत के साथ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार भी मुआवजे की अदायगी के लिए हिस्सा डालें। नस्ला टावर कराची की अदालती और तामीराती तारीख का अहम तरीन केस है। सरकारी मंजूरी से तामीर इमारत अदालती हुक्म पर मिसमार की गई। 2006 में शारे फैसल पर वाक़ रिहायशी इमारत को कमर्शियल किया गया। 2013 में इसी जमीन पर 15 मंजिला टावर तामीर हुआ। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, इमारत सरकारी अराजी पर कायम है, इसे गिरा दिया जाए। अमन के दुश्मन शिकंजे में आ गए। मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितना अल खवारिज पर जमीन तंग। पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 43 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को 26 खवारिज अंजाम को पहुंचे। आज खुजदार जैदी के इलाके में एक और थाने पर हमला पसपा। 8 दहशतगर्दों की हलाकत की मुसद्दका इतलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में 6 शरपसंद मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहाड़ों में छुपे 4 खवारिज भी हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 79 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। मुफाहमत से अमन की तलाश। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद सालिस फिर मुतहरिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशां। कतरी वफ़द तेहरान में मौजूद। सिफारती कोशिशों की वजह से ही गुज़श्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को मुकम्मल नाकामी से बचाना और फरीक़ैन को दोबारा मेज़ पर लाना चाहते हैं। सदर ट्रंप भी आबने हुर्मुज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाहिशमंद। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हमने इस पर इत्तफाक कर लिया। तेहरान को वाज़ेह बता दिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। हमलों में वक्फा कशीदगी से बचने के लिए किया गया। फिलहाल सिफारतकारी को मौका दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी अहदेदार की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का नहीं, अमरीका का कंट्रोल। आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। सेंटकॉम का दावा का हाल ही में 55 तिजारती जहाज़ों ने गुजरगाह उबूर की। 1 करोड़ 70 लाख बैरल से जायद तेल मुंतकिल किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन। आयतुल्लाह खामनाई को आहों सिस्कियों के साथ रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समुंदर। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 करोड़ अफराद ने रहबर आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज मनासिर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका का कातिलों से बदला लेने का मुतालबा। शहीद के करीबी मुशीर अली असगर हिजाजी मंजर आम पर आ गए। जनाजे में शिरकत।
शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेंगे। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का ऐलान। जनरल अली ने कहा, दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी ना समझें, कातिलों से किसास लेंगे, दुश्मन की नींद हराम कर देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाजे किया, आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक नहीं। अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो गुजरगाह मरहलावार खोलने का अमल शदीद मुतासर होगा। इजरायली फौज ने फलस्तीन के मुफ्ती आजम को गिरफ्तार कर लिया। शेख मोहम्मद हुसैन को मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा की इमामत के बाद हिरासत में लिया गया। सहूनी जेलों में फलस्तीनी कैदियों से गैर इंसानी सलूक का इंकशाफ। इजरायली फौज ने हथकड़ियों में जकड़े बरहना कैदी की तस्वीर पोस्ट कर दी। इंसानी हुकूक की तंजीमों का शदीद रद्दअमल, इकदाम जंगी जराइम का सबूत करार। गजा में इसराइली मजालिम पर लेबर पार्टी का मौक़िफ़ बहुत सख्त होना चाहिए। बरतानवी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बर्नम बरस पड़े। यहूदी बस्तियों से तिजारती रवाबत खत्म करने का मुतालबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 20 बरस बाद आम इंतखाबात का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मक़दस और गजा में 28 नवंबर को बैक वक्त इलेक्शन होंगे। 2006 के आम इंतखाबात में हमास ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। और माड़ा के करीब निजी एयरलाइन कार्गो तैयारी का मजीद मलबा मिल गया। गहरे समुंदर से पुर्जे बरामद, ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान PAA के मुताबिक पुर्जे तहकीकात में इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। कर्क में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुकाबले में 4 हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। DPO कर्क के मुताबिक हलाक दहशतगर्द SHO बांडा उमर नवाज और इंस्पेक्टर ताहिर नवाज की शहादत में मुलव्विस थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। लाहौर के इलाके इचना में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से तालिबा की लाश मिलने की तहकीकात। नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट्स और DNA शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। हतमी राय फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद दी जाएगी। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक के 2 बेटों को भी हिरासत में ले लिया। तफ्तीश इस वक्त जारी। लाहौर में सानिया काना को 10 रोज गुजर गए। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज, मगर तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। गफलत के जिम्मेदारों का तयन भी ना हो सका। स्कूलों की फिटनेस के नाम पर हुकूमती अहकामात के बावजूद मुतलका इदारे एक दूसरे की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें, शहरियों की जानों के लिए खतरा। क्या पंजाब हुकूमत सानेहात से सबक सीखने में नाकाम रही? अवाम का सवाल। इस्लामाबाद में खवातीन पुलिस एहलकारों का गैर मुल्की खातून पर मुबैना तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। मुतासरा खातून ने लेन देन के मामले पर पुलिस को F6 सेक्टर बुलाया। एहलकारों ने दाद रसी के बजाय मारपीट का निशाना बना डाला। SSP ऑपरेशंस का नोटिस, ASP को हिसार को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मोदी अपने ही मुल्क के लिए रुसवाई का सबब। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे सिफारती कलंक साबित। इंडोनेशियन मीडिया पर भारतीय वजीर आजम की डुगडुगी बजाते तस्वीर वायरल। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर मोदी के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा का भारतीय वजीर आजम की मौजूदगी में गैर मुल्की दौरा भी बड़ा तमाचा। आलमी सतह पर हजीमत के बावजूद गोदी मीडिया कामयाबी का ढोल पीटता रहा। भारतीय पंजाब में सिखों ने सतलुज फिल्म पर पाबंदी का तोड़ निकाल लिया। गांव-गांव बड़ी स्क्रीन्स लगाकर नुमाइश। गुरुद्वारों में भी मूवी दिखाने का खुसूसी एहतमाम। खबर एजेंसी के मुताबिक फिल्म सतलुज ने सिखों के मावराए अदालत कातिल ने भारत के सिखों के जख्म मजीद ताज़ा कर दिए।